ईरान के बदनाम राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मर गए हैं। मैं यहां एक पैटर्न की याद दिलाने आया हूं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। क्या आपको याद है जब तुर्की सांसद हसन बितमेज ने इजराइल पर अल्लाह का क्रोध कहा और मर गए? तो ये डिनर है, ये डोनट्स हैं, यह हमारी नास लामिया और जैक्सन टोरिनास हैं। वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अल्लाह बेंगाजी। खुशी आप कहते हैं? राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल के नाश की इच्छा की थी और देखो क्या हुआ। इजराइल के भगवान से उलझने की कोशिश न करें, बटचर के नाम से जाना जाता है। ईरान में न्यायाधीश के रूप में रईसी ने 4000 प्लस कैदियों की फांसी आदेश थी। 1 दशक से अधिक समय तक ईरानी लोग अत्याचारपूर्ण शासन में रहे हैं। आज वे तानाशाह के अंत का जश्न मनाते हैं, लेकिन यह वास्तव में अंत नहीं है और मैं समझाऊंगा। रईस का करियर खून पर निर्मित था। राष्ट्रपति बनने से पहले न्यायाधीश का मुख्य होने का कार्य किया, खालीफा उपनाम कमाया। वह क्रूर था, सर्वोच्च नेता खामेनी के प्रति कट्टर वफादार था और कई बार कहा था कि इजराइल अस्तित्व में नहीं रहेगा। अब यह तो बताइए कि पहले कौन समाप्त हो गया? दुर्घटना तबरीज के 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में पेरेट्ज़गन के पास हुई थी। रईसी के साथ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का साथ था ईरान के विदेश मंत्री, पूर्व आजरबाईजान प्रांत में सुप्रीम नेता का प्रतिनिधि और गवर्नर। ईरानी कानून के अनुसार 50 दिनों के भीतर नए चुनाव होने चाहिए, लेकिन बेशक चुनाव का मतलब ईरान में नहीं होता, क्योंकि यहां लोकतंत्र नहीं है और जनता का मत कुछ नहीं मानता। ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। वीडियोस ईरान से आ रहे हैं जहां आतिशबाजी की जा रही है। ईरानी लोग रईसी की मौत की खबर पर खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यह केवल एक क्रूर तानाशाह का गिरना नहीं है, बल्कि एक बुरे सपने के अंत की शुरुआत है। रईसी का जीवन हिंसा और दमन से चिह्नित था। न्यायाधीश के रूप में उन्होंने 1988 में विशाल फांसी कांड में भूमिका निभाई। और हम फ्लाइट 752 को न भूलें। तेहरान से कीव के लिए जा रही एक यात्री फ्लाइट 752 को गिराया, जिसमें 176 नागरिकों की मौत हो गई। किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। परिवारों ने न्याय की मांग की, लेकिन शासन ने थूका। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब ईरानी जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। रईसी की मौत ईरान के इतिहास में बदलाव का संकेत हो सकता है। इस्लामी गणराज्य के अत्याचार से छुटकारा पाने का एक मौका यहां लोगों के लिए है। अब जैसा हमेशा होता है, प्रो राज्य गतिविधिकर्ता पहले से ही ऑनलाइन दुर्घटना के लिए इजराइल को षड्यंत्र रच रहे हैं और इससे तनाव बढ़ सकता है। अगर इस्लामी शासन भी आधिकारिक रूप से इजराइल को दोषी ठहराएगा, तो यह उत्तरी युद्ध की स्थिति पर संभावित रूप से प्रभाव डाल सकता है। ईरान की नेतृत्व, शासन की नेतृत्व के पास देश को एक करने और आंतरिक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बाहरी दुश्मनों का हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे कहना है कि ईरानी लोग जानते हैं कि उनका दुश्मन कौन है, और यह इजराइल नहीं है। रईसी की मौत से कई सवाल उठते हैं। क्या प्रशासन शक्ति संघर्ष रोकने के लिए कसक बढ़ाएगा? सर्वोच्च नेता कैसे प्रतिक्रिया देंगे? आने वाले दिन और हफ्तों में ईरान के भविष्य तय होगा। ईरानी लोग बहुत साहसी और सहनशील हैं। वे अब जश्न मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई अभी भी जारी है। उनकी संघर्ष का समर्थन करें और तानाशाही शासन के खिलाफ खड़े हों, जो इतनी पीड़ा का कारण बनाया है। रईस इजराइल के प्रति हमेशा हमलावर रहा। उसने इजराइल के नाश की मांग की और हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों का समर्थन किया। मौत क्षेत्र में गति की बदल सकती है, लेकिन यह भी तनाव की ओर ले जा सकती है जब शासन अपनी ताकत को पुनः साबित करेगा। मुझे यकीन है कि इस्लामी शासन देश में दमन के साथ प्रतिक्रिया देगा और विदेश को दोषी ठहराएगा। वे किसी आवश्यकता से नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए बने रहें और शब्द फैलाएं। ईरान में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एकता और दृढ़ता के साथ विजय हाथों के दस्तक में है।